हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 13 जो स्टैटिक्स है आपका, स्टैटिक्स मतलब मीडियन के क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम देखेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है 13.3। ओके, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक का जो वीडियो है मैंने पहले ही डाल दिया है। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ जो मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर छोटा सा भी कोई डाउट रह गया तो वो आने वाली वीडियोज़ में भी वो आपका डाउट है जो कि है क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने मीन की जो एक्सरसाइज थी 13.1 और एक्सरसाइज नंबर 13.2 में हमने मोड देखा था, किस तरीके से मीन मोड के क्वेश्चन करते हैं। अगर तीनों का कॉम्बो आपसे पूछा जा सकता है तो आपका जो फॉर्मूला हमने बताया था 3 मीडियन वाला इक्वल्स टू 2 मोड और मीन्स से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला था, आप उसको रन करके जाइएगा। 1 वर्ड वहाँ से बनेंगे। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने और भी चैप्टर्स की जो वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी हैं। प्लीज़ जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाकर उनको देख लीजिएगा। और सबसे पहले एक काम करिए, पहले तो आप बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। तो इसमें बोला गया है एक इंश्योरेंस एजेंट है होता है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किनको, 100 पॉलिसी होल्डर्स के डाटा को एज वाइज, ठीक है। 100 पॉलिसी होल्डर कितने लोग हैं, वो सारे के सारे 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके एज वाइज उनका डाटा वो कलेक्ट करता है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कैलकुलेट द मीडियन एज if the policies are given to person having age 18 onward but less than 60। 18 से आपके ऊपर होने चाहिए और 60 से आपके कम होने चाहिए। कहने का मतलब कि 80 से आप कम ले नहीं सकते एज इसमें, और 60 से ऊपर हम जा नहीं सकते। और टोटल जो पॉलिसी होल्डर है वो आपको 100 दे रखे हैं। तो चलिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर लीजिए, और एनसीईआरटी बुक में जो आपका टेबल है जरा उसे ध्यान से देखिए। 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है इस टेबल को समझना। इस टेबल में पता कैसे लगेगा, जो टेबल दे रखा है वो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है या फिर आपका ओनली फ्रीक्वेंसी का है। तो उससे पहले हम बात करेंगे इसके क्लास इंटरवल की। जो आपको एजेस दे रखी है वो ब्लूज बाई दे रखी है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई भी बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो एज आपकी मिनिमम जो रहेगी वो 18 रहेगी, और जो मैक्सिमम है वो 60 रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, अदरवाइज मेंशन नहीं भी होता तो हम इनके डिफरेंस को देखते हुए चलते, वही हम ब्लू में लिख देते। जैसे कि इस क्वेश्चन में ब्लू 20 है, तो 20 ब्लू मतलब 20 से कम से स्टार्ट हमें ये करना है, तो हम लिखेंगे 18 से 20। अब आप ये सोचोगे 18 ही क्यों लिखा मैंने, तो 18 उस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, जो एज है वो हमारी 18 ही होनी चाहिए। ओके, तो नहीं तो मैं क्या करता इसको 15 से 20 लिख देता, और 20 से 25 जो डिफरेंस इनका चल रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है जो डिफरेंस चल रहा है 5 का चल रहा है, तो हम 15 से भी इसको स्टार्ट कर सकते थे। बट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन है जो मिनिमम एज है वो 18 है, ठीक है। तो उसी को देखते हो सीरीज आपको आगे बना लेना है ऐसे ही। 18 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 करते हुए जब आप आओगे तो 55 से 60 आपका लास्ट क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं बिलो वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो क्लास इंटरवल बना लिया, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी वो आपको गिवन था वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता लगा। इसको पता करने के 2 तरीके हैं। देखो, सबसे पहले नोटिस करिए जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम क्रिएट करते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिस्कस किया था, तो उसमें देखा था हमने ऐड करते हुए वो सीरीज आपकी चलती हुई चली जाती है। देखो ध्यान से सुनिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो ऐड करता हुआ जाता है, ना तो कभी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। जरा ध्यान से इस टेबल को देखो आप। 2 से 6 हो रहा है, 6 से 24 हो रहा है, 24 से 45, 45 से 78 से बढ़ता हुए 100 तक जा रहा है। सिंपली हमने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया जो टेबल है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। ओके, तो चलो अगर ऐसे भी पता ना लगे तो एक तरीका ये, उसने क्वेश्चन में बोला था जो टोटल जो लोग थे वो कितने थे, पॉलिसी होल्डर कितने थे, 100 थे। टोटल पॉलिसी होल्डर जो 100 थे वो 100 तो यहाँ दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि जितने भी लोग थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम 100 बनना चाहिए, वो 100 तो यहाँ दे रखा है। अब लास्ट में टेबल में जो 100 आता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए तो आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे बना रखा है छोटा सा टेबल आपको समझाने के लिए। अगर एग्जांपल के लिए ले लो, एक फ्रीक्वेंसी का टेबल दे रखा है 2, 5, 1, 8 और 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की टेबल है। यहाँ मैंने बना दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए चलती है ना, पहले तो पिक कर लिया 2, ठीक है, 2 आ गया। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 8 आपका 16 हो गया, 16 और 4 आपका 20 हो गया।
यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में जो नंबर आता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कि ये जो इन सबको ऐड करके यहाँ पे 20 आएगा, वही हमारा 20 यहाँ आता है ऐड करने पे। तो सिंपली हमने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, टोटल जो लोग थे वो 100 थे। अब ये 100 यहाँ क्यों आ रहा है? ये तो 100 यहाँ आना नहीं चाहिए, ये जो 100 तब आएगा ऊपर से ऐड करते हुए हम जब निकल के आए। तो यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अब हम क्रिएट करेंगे क्या? ओनली फ्रीक्वेंसी। तो किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान से आप समझिएगा। ओके, तो पहला नंबर आप पिक कर लीजिए, 2 का 2 आ जाएगा। अब क्या करना, माइनस करते हुए चलो, 6 माइनस 2 4 हो गया। 24 माइनस 6 आपका बनेगा यहाँ पे 18। ओके, इसी तरीके से आप माइनस करते हुए चलिए, 18 हो गया। एंड सिमिलर 45 माइनस 24 आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 21। एंड सिमिलर 78 माइनस 45 33। 89 माइनस 78 आपको मिलेगा 11। 92 माइनस 89 आपको मिलेगा यहाँ पे 3। और 98 माइनस 92 आपका होता है 6। और 100 माइनस 98 आपका हो गया 2। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी का टेबल बना कि नहीं बना? अब देखो इंक्रीज तो हो नहीं रहा, फ्रीक्वेंसी हमारी आगे पीछे हो सकती है बट सेम ऑर्डर में नहीं होंगी, बढ़ती हुई चली जाए। ओके, जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना? 100। कितना आएगा? 100। जो ये सम फ्रीक्वेंसी का होता है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाला टर्म आता है निकल के 100। ओके, आई होप सारा डाउट जो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे एन। एन हमारा क्या होता है? एन हमारा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म जो भी निकल के आता है, यानी कि 100। या तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमारा एन का ही वर्क करता है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमारा जो है वो एन का वर्क करता है। तो बात एक ही होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट का टर्म है वो 100 है, यानी कि एन इजिकल टू आपका हो गया 100। तो एन की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो आपकी आ चुकी है 100। तो देखिए एन का जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों हमारा आ चुका 100। अब हम निकालेंगे एन बाई टू। एन बाई टू आपका हो जाएगा 100 बाई टू यानी कि 50। बस अब यहीं रुक जाओ, आपका एन बाई टू कितना आ गया? 50। अब हम ये चेक करेंगे जो 50 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 50 देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 1 से लेके 2 तक सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। 2 के बाद यानी कि 3 से लेके 6 तक यहाँ लाई कर रहे हैं। 6 के बाद यानी कि 7 से लेके 24 तक सारे नंबर इस वाले ब्लॉक में आ रहे हैं। 24 के बाद यानी कि 25 से लेके 45 तक के नंबर इस ब्लॉक में हैं। और 45 यहाँ तक के यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 46 से लेकर 78 तक के सारे नंबर इस वाले ब्लॉक में आ रहे हैं। यानी कि जो हमारा n बाई टू था वो हमारा लाई करेगा 78 के अंदर, क्योंकि 46 से लेकर 78 तक सारे नंबर इस ब्लॉक में आएंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे ही 79 से लेके 89 तक के सारे नंबर यहाँ आएंगे। 90 से लेके 92 तक यहाँ रहेंगे। 93 से लेके 98 तक यहाँ रहेंगे। वो डिपेंड करेगा n बाई टू हमारा कहाँ लाई करेगा। तो n बाई टू हमारा आ रहा है 78 वाले ब्लॉक में। 78 के जस्ट सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा F33 हो गया। तो F का वैल्यू है वो आपका आ गया 33। ओके, जस्ट इसी इंटरवल में जो आपका L है वो 35 हो जाएगा लोअर लिमिट। L इजिकल टू हो गया 35। ओके, अब जिस ब्लॉक में हम गए थे 78 में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, कम्युलेटिव में, तो जस्ट ऊपर वाला वो आपका CF होता है। तो जो CF की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपका आ गया 45। अब बचा क्या? सिर्फ H। अब इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? H आपका चल रहा है कितना? 5 का। जो डिफरेंस है वो आपका 5 का चल रहा है। आपने सारा डाटा निकाल चुके हो आप, जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है तो रख दीजिए। फिर देखो आपका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं सारा डाटा इस फॉर्मूले में रखता हूँ अब। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो सारा डाटा है इस फॉर्मूले में डाल दिया। L का वैल्यू, n बाई टू का, CF का, F का और H का। तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से फ्रेम हुई दिखाई देगी। 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 मल्टीप्लाई H। ओके, अब क्या करेंगे? तो 35 का आपको 35 ही रहने देना है। 50 माइनस 45 आपका 5 होता है। 5 अपॉन ये हो गया 33 मल्टीप्लाई बाई हो गया आपका 5। सो नाउ यू विल गेट 35 प्लस 25 अपॉन 33। ओके, 35 प्लस 25 अपॉन 33। सो नाउ
जब आप इसको डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 0.76। ओके, 33 से 25 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर आपका आएगा 0.76। जब हम इसको ऐड करेंगे सो वी विल गेट अवर फाइनल आंसर एंड दिस इज 35.76 ईयर्स। इसका जो एज का जो मीडियन है वो आपका निकल आएगा। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया था। इम्पोर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, हमें ये फाइंड करना था इसमें ये जो टेबल दे रखा है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर ओनली फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती हुई आपकी चली जाती है, तो वहाँ से एकदम पता लग जाएगा। और साथ साथ क्वेश्चन में आपको दे रखा था जो टोटल जो पॉलिसी होल्डर थे वो टोटल कितने थे 100, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा था 100। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर किसी टेबल में लास्ट में यहाँ पे आ रहा है तो वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। माइंड में बैठा लीजिए। ओके, टोटल पॉलिसी होल्डर यहाँ दे रखे थे 100, तो आप इससे क्या करोगे, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आपको बना लेनी है। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।